हमारे साथ कोलैब कर दो लिए लोग हैं। ये हेलो गाइस कुछ बोलना चाहते थे, ब्लॉग के माध्यम से हम बना रहे थे, तो ये बोले कि हम भी आना चाहते थे। हम सोच रहे हैं कि भाई का चैनल कितने हो गए यार सब्सक्राइबर तो अभी बहुत कम है, बस वीडियो बना रहे हैं। तो भाई को सपोर्ट करो भाई सारे। हाँ, ये भाई लोग तो अभी आप यहाँ क्या रनिंग करने आए थे? वैसे ही घूमने फिरने आए हैं। हम भी थोड़ा फोटो खींच लेंगे, रील वील बना लेंगे अच्छा इंस्टाग्राम हाँ। पर। भाई की आईडी ले ले। स्वागत है दोस्तों व्लॉगिंग की इस नई दुनिया में। तो ओवरऑल में अभी पार्क में हूँ और सुबह रनिंग के लिए आया था। मैंने 4-5 किलोमीटर दौड़ भी लिया है और एक्सरसाइज भी कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ कुछ देर और बैठूँगा, 4-5 मिनट, उसके बाद में मैं घर की ओर निकलूँगा, क्योंकि इसके बाद में पढ़ाई करना है। पिछले भी ब्लॉग में मैंने बताया कि मैं इस पार्क में चला आता हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि रूम पर रहा हो तो फिर मतलब सुस्ती घेर लेती है, आलसपन आने लगता है, नींदें आने लगती हैं। तो उससे बेहतर है कि पार्क चले आओ। सामाजिक रूप से आप बंधे रहोगे तो नींद नहीं आएगी। तो चलते हैं, आपको बताते हैं आज का रूटीन कैसा है मेरा। तो फाइनली दोस्तों मैं चल रहा हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज जुमा है और नमाज़ पढ़ने से क्या होता है कि अपना माइंड जो है वो शांत रहता है और कुछ नया कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी जो एंट्री है वो पार्क में हो गई है, क्योंकि पार्क से उस साइड में जाएंगे तो रोड क्रॉस करेंगे और उसके बाद में हम ऑटो पकड़ेंगे। पार्क में इस समय धूप है और यहीं हम पढ़ने आते थे, बट मैं 2-3 दिन से नहीं आ रहा हूँ। तो लाइफ में पार्क में भी आना एक हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पर वॉकिंग या रनिंग करना, एक्सरसाइज वगैरह, तो ये बॉडी फिटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। खैर बहुत सारे लोग सुबह के टाइम पर आते भी हैं यहाँ पर। फाइनली ऑटो ले लिए हैं और यहाँ से कभी भी देख सकते हैं आप, ये जो है ताऊ देवीलाल पार्क का एरिया है। तो अभी फाइनली हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर मस्जिद पर आ गए हैं और ये 3 फ्लोर पर है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिदों की संख्या बहुत कम है। तो क्या किए हैं कि इन्होंने 3 मंजिले का बना दिया है, काफ़ी लोग इस मस्जिद में आ सकते हैं। और अब मैं अधिकांश ऊपर ही चला आता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर और कोई बैठने वाला नहीं होता है और ऊपर ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं हैं, तो शांत वाला एरिया रहता है, तो इसलिए मैं ऊपर चला आता हूँ। पीछे का व्यू आपको दिखाता हूँ कि इधर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और चीज़ें रखी हैं। सो दिस इज़ द सीन फ्रॉम द मॉस्क इन द बैक साइड कैमरा। और यहाँ से क्या है कि हवाई जहाज़ भी उड़ते हुए जाते हैं, तो यहाँ से दिखाई पड़ता है कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जो सोलर पैनल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। अभी खैर यहाँ पर कोई है नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अभी नीचे चला जाऊँ, हो सकता है माइट भी इतना भीड़ ना हो, क्योंकि ये थर्ड जमात है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द मॉस्क। सो मैं एक जगह पर बैठ गया हूँ और अभी जमात खड़ी होने में टाइम लगेगा, 2:30 बजे की जमात है। तो बैठते हैं, इंतज़ार करते हैं। तो फाइनली नमाज़ पढ़ के हम निकल लिए हैं, अब घर की ओर चलते हैं। एंड दिस इज़ द आउटसाइड व्यू। ये कुछ सामान बेच रहे थे, किताबें हैं जो हिंदी में लिखा हुआ है और परफ्यूम वगैरह भी आपको उपलब्ध है। यहाँ से अपने को ऑटो लेना है और सीधे पहुँचना है अपने रूम पर। मौसम देख सकते हैं बहुत ही सुहावना है, धूप निकला हुआ नहीं है। उधर से जब आ रहे थे तो धूप निकला था, लेकिन मौसम अचानक से चेंज हो गया है। तो फाइनली हम फिर से पार्क के तरफ से जाते हुए, अब उधर से आ रहे थे तो सूरज कितना चमक रहा था, अभी मौसम देखो कितना ही बदल चुका है। तो फाइनली मैं अभी रूम पर पहुंच चुका हूं। इस तरह मौसम देखे बाहर का कैसा था, अभी आते वक्त कैसा हो गया। चलिए अब कुछ पढ़ाई कर लेते हैं।
इस तरह शाम के 5 बज चुके हैं और मैं गया था ये सामान लाने बाहर से भाई के लिए। तो इस तरह शाम के 7 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं पार्क की ओर, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद में खुद को रिफ़्रेश करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेते हैं पार्क में। हमारे साथ जो लोग हैं ये हेलो गाइस कुछ बोलना चाहते थे, ब्लॉग के माध्यम से हम बना रहे थे, तो ये बोले कि हम भी आना चाहते थे। हम सोच रहे हैं कि भाई का चैनल कितने हो गए यार सब्सक्राइबर तो अभी बहुत कम है, बस वीडियो बना रहे हैं। तो भाई को सपोर्ट करो भाई सारे। हाँ, ये भाई लोग। तो अभी आप यहाँ क्या रनिंग करने आए थे? वैसे घूमने फिरने आए हैं। हम भी थोड़ा फोटो खींच लेंगे, रील बना लें इंस्टाग्राम पे। भाई की आईडी ले ले। दिस इज द सीन वेयर आई स्टडीड अराउंड 15 to 20 डेज, और मैं यहीं पर आता था, पढ़ाई करता था। आजकल तो अभी आ नहीं रहा हूँ क्योंकि मौसम आप देख भी सकते हैं ये कैसा है, और लगातार ये चेंज भी हो जाता है मौसम। तो यहीं पर अधिकांश हम आते थे, पढ़ाई करते थे, और पानी बरसता था तो वहाँ चले जाते थे केबिन में। और ये एरिया था मेरे एक्सरसाइज का, और खूब एक्सरसाइज इधर किया जाता था। उधर रनिंग का फील्ड बना हुआ है, और इधर जगह जगह पर ये बैठने वाले की व्यवस्था भी है, जैसे पानी आनी बरसने लगी तो अभी जो वो भाई लोग मिले थे वो भी अपना कुछ चैनल वगैरह दिखा रहे थे कि मैं भी काम करता था, बट अभी कर नहीं रहा हूँ। तो मुझे भी ये चीज़ें ऐसा एनालाइज हुआ कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को डे बाय डे कंटिन्यूसली करता है तो सफलता कभी ना कभी उसके पैर ज़रूर चूमेगी। भले उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में निरंतर बने रहे और अंत में उनको सक्सेस मिल गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर काम किया, लाइक एस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और वो सब आज अपनी फील्ड में सक्सेस हैं। सो द रीज़न इज़ दैट इफ़ यू विल have the willingness and self-esteem to do anything anyhow in any time, so definitely you can do one day, but you need to patience. so life में patience बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब तुरंत ही सक्सेस हो जाएंगे। जैसे मैं आज पहला एक वीडियो बना दिया हूँ, अब आज ही सब मिलियंस व्यूज हो जाएंगे, तो इतना आसान होता सक्सेस, तो पूरी दुनिया ही सक्सेस हो जाती है। तो सक्सेस होने के लिए कंटिन्यूसली अपने को काम करना होगा और उस पर रेगुलर वीडियो बनानी होगी। के टाइम पर ये बारिश भी होना चालू हो गया। मौसम इतना जल्दी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, कोई जवाब ही नहीं। तो दोस्तों, पानी बरसने के बाद में हुआ ये कि लाइट चली गई। मुझे पढ़ना था, लेकिन लाइट जब अंधेरा था तो पढ़ भी कैसे सकता था। मेरा जो मोबाइल का बैटरी था वो भी बहुत ही ड्रेन हो चुका था। तो अभी जस्ट लाइट आई है और मैं बैठ गया हूँ। तो मोबाइल जो होता है वो उस समय छोड़ देता है साथ जब उसकी ज़रूरत रहती है। अभी लाइट इसको जलाना था पढ़ने के लिए मोबाइल से, तो इसका बैटरी ही बहुत ही कम था। तो अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, और उसके बाद में खाना खाने के बाद में फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एंड दिस इज़ द टेबल जिस पर मैं पढ़ता हूँ। ये इधर बुक्स लगी हुई हैं, जितना पढ़ो उतना कम लगता है। एग्ज़ाम पास में है, क्या ही बताएं, जो पढ़ो उतना। रिसेंटली में मैं ये बुक मंगाया था, खैर अभी इतना टाइम है नहीं कि इस पर वक्त दिया जाए। दी ह्यूमन नेचर, इसमें साइकोलॉजी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, बट टाइम ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ रही हैं लाइफ में। ये जो रफ़ है, ये जब क्लास 10 में मैं पढ़ता था तो मैथ है तो जब लगाता था तो ये जो है ये 15 दिन में भर जाती थी, ये वाली। और उसके बाद में जब मैंने पढ़ाई छोड़ा तो ऐसी रफ को भरने में कम से कम पूरा साल लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि रीज़न वही है कि पहले क्या था, ध्यान केंद्रित था। अब क्या है, कमाई भी देखनी है, पढ़ाई भी देखनी है, और बहुत कुछ देखना है। तो इस तरह खाना ना खा चुके हैं, अब टाइम हो गया है सोने का, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और रनिंग पर जाना है और फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मिलेंगे ऐसे ही नए ब्लॉग में अपने, तब तक के लिए वंदे मातरम।